फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बड़ा अंतरिक्ष यान थॉर के जहाज़ के ठीक सामने रुकता है। ये अंतरिक्ष यान किसी और का नहीं बल्कि महान थैनोस का है और थैनोस अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गया है। उसकी टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। जब थैनोस और उसकी टीम थॉर के जहाज़ में प्रवेश करते हैं, इसके बाद थैनोस लोकी से स्पेस स्टोन लेने के लिए उसके पास आता है। लोकी ने स्पेस स्टोन देने से मना कर दिया था। तभी थैनोस थॉर को जान से मारने की धमकी देता है। इसी बीच हल्क भी वहां पहुंच जाता है और इनके बीच ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन थैनोस हल्क से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए थैनोस उसे वहां हरा देता है। जब हायमडाल को इस बारे में पता चलता है कि थैनोस के सामने कोई नहीं टिक सकता, तो वो वहां से हल्क को पृथ्वी पर भेज देता है। थैनोस जब ये देखता है तो वो हायमडाल को मौके पर ही मार देता है। इसके बाद थैनोस थॉर को भी मारने का प्रयास करता है। लोकी उससे कहता है कि थॉर को जाने दो, मैं तुम्हें इसके बदले में स्पेस स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। फिर लोकी टेसरैक्ट थैनोस को सौंप देता है। थैनोस टेसरैक्ट को तोड़कर उसमें से स्पेस स्टोन निकाल लेता है। लोकी थैनोस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थैनोस यहाँ लोकी को ही एक झटके में मार देता है। थॉर ये सब देख रहा था, इसके कारण थॉर अपना आपा खो देता है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। बाद में थैनोस अपना तीसरा पत्थर लेने के लिए उस जहाज से निकल जाता है, लेकिन जाते समय वो इस जहाज में विस्फोट कर देता है। तब वो जहाज अंतरिक्ष में नष्ट हो चुका था और थॉर अंतरिक्ष में मंडरा रहा था। उसी समय गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहां पहुंच जाते हैं। जब वे थॉर को अंतरिक्ष में मंडराते हुए देखते हैं तो वे उसे अपने जहाज में ले जाते हैं। इनकी टीम में एक किरदार है जिसका नाम मैंटिस है, जो किसी के भी मन को पढ़ने की क्षमता रखती है। जब वो थॉर के सिर पर अपना हाथ रखती है तब उसे पता चलता है कि वो बहुत दुखी है और बहुत दर्द में है। उसने कई लोगों को खोया है। थॉर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बताया कि थैनोस आ चुका है। अब वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे है, जिनकी मदद से वो इस दुनिया को ख़त्म कर सकता है। थॉर पीटर क्विल से उसकी मदद करने के लिए कहता है और वो बताता है कि अगर थैनोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए वो यहाँ अपनी दो टीम्स बनाते हैं। एक टीम में थॉर, रॉकेट रैकून और ग्रूट शामिल हैं, जबकि दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स और नेबुला शामिल होते हैं। थॉर यहाँ पीटर क्विल से कहता है, मैं थैनोस को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरे पास मेरा हथौड़ा नहीं है, इसलिए उसे अपना हथौड़ा लेने के लिए ड्वार्फ्स के होम वर्ल्ड निडाविलियर जाना होगा। दूसरी ओर पीटर क्विल, गमोरा और नेबुला नोवेयर पहुंचते हैं, जहां कलेक्टर रहा करता था, क्योंकि ये कलेक्टर ही था जिसके पास तीसरा इन्फिनिटी स्टोन रियलिटी स्टोन था। इसके बाद पता चलता है कि हल्क को हायमडाल ने पृथ्वी पर भेजा था। पृथ्वी पर वो न्यूयॉर्क में सैंक्टम सैंक्टोरम में गिरता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मौजूद थे। हल्क उन दोनों को बताता है कि थैनोस आ गया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हल्क को घबराया देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी अब चिंतित हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क के साथ आयरन मैन से मदद मांगते हैं। वो दोनों टोनी स्टार्क को बताते हैं कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स तक पहुंचने के बाद उनके पीछे आ रहा है, इससे पूरे ग्रह को खतरा है। अगर उसे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए तो पृथ्वी खतरे में पड़ सकती है। अब इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई गई है। सबसे पहले आता है पावर स्टोन। इसकी शक्ति ये है कि ये किसी भी इंसान की शक्ति को कम भी कर सकती है और उसकी शक्ति को बढ़ा भी सकती है। दूसरे नंबर पर आता है स्पेस स्टोन। इसमें ऐसी शक्ति है कि ये किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तीसरे नंबर पर आता है रियलिटी स्टोन। इस पत्थर में ऐसी शक्ति है कि ये किसी की वास्तविकता में परिवर्तन ला सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छा अनुसार एटमॉस्फेयर को बदल सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है टाइम स्टोन और ये स्टोन अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। इस स्टोन में ये शक्ति है कि ये अपने अनुसार समय को पीछे या आगे बढ़ा सकता है। सोल स्टोन पांचवा स्टोन है। इसमें ये शक्ति है
कि ये किसी की भी आत्मा का कंट्रोल आपके हाथ में दे सकता है। इसका ये भी मतलब है कि हम उस आत्मा से वो करवा सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। अंतिम स्टोन है माइंड स्टोन। इसमें इतनी शक्ति है कि ये किसी का भी दिमाग को अपने वश में कर सकता है। ये है इन्फिनिटी स्टोन्स की डिटेल्स। सभी स्टोन्स की शक्ति प्राप्त कर थैनोस पूरी दुनिया में अपना पकड़ बनाना चाहता है। सभी ग्रहों पर जहाँ लोगों की आबादी बढ़ गई है, वो चाहता है कि वहाँ आबादी आधी हो जाए। इस तरह रिसोर्सेज का लाभ वहाँ के सभी लोगों को मिलेगा। इस तरह कुल मिलाकर संतुलन भी बना रहेगा ब्रह्मांड में। थैनोस आधी आबादी को मारने की बात कर रहा था और वो इन इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब टोनी स्टार्क को पूरी कहानी पता चलती है कि थैनोस इस ब्रह्मांड में आधी आबादी को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए वो ये सोचता है कि अगर इन 6 स्टोन्स में से एक पत्थर को नष्ट कर दिया जाए तो थैनोस का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और हम पृथ्वीवासियों को बचा पाएंगे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि आपके पास टाइम स्टोन है, हमें इसे नष्ट क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि थैनोस को अपने मिशन में सफलता ना मिले। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज आश्वासन देते हैं कि मैं अपनी मृत्यु तक इस टाइम स्टोन की रक्षा करता रहूँगा। मैं इस स्टोन का रक्षक हूँ और इसलिए मैं इसे कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। फिर वे यही सोचते हैं कि विजन के पास भी माइंड स्टोन है। यदि हम उस पत्थर को नष्ट कर देते हैं तो थैनोस कभी भी वो नहीं कर पाएगा जो वो चाहता है। इस कारण से वे तुरंत विजन से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि विजन ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद कर दिया है। दूसरी तरफ सिविल वॉर की घटना के बाद अवेंजर्स की टीम 2 ग्रुप में बंट गई है। इस बारे में जानने के लिए हमारी सिविल वॉर की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक टीम कैप्टन अमेरिका की थी और दूसरी आयरन मैन की। हल्क वहाँ टोनी स्टार्क से कहता है कैप्टन अमेरिका को शायद विजन के बारे में जानकारी होगी। टोनी स्टार्क बताता है नहीं, मैं कैप्टन अमेरिका से बिल्कुल भी बात नहीं करता। इस पर ब्रूस बैनर उससे कहता है आप शायद इस बात से अनजान हैं कि हमारा मुकाबला किससे होने वाला है। मेरी बात सुनो और कैप्टन को तुरंत बुलाओ। उसी समय उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। जब वे खिड़की से झांकते हैं तो उन्हें एक बड़ा स्पेसशिप न्यूयॉर्क की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वे समझ जाते हैं कि संकट निकट आ गया है। दूसरी ओर पीटर पार्कर का स्पाइडर सेंस टिंगल करता है। स्पेसशिप को देखकर वो भी स्कूल बस से बाहर निकलकर उस स्पेसशिप के पीछे जाने लगता है। तभी देखा जाता है उस स्पेसशिप से 2 आदमी निकलते हैं। एक का नाम एबनी मॉ है जबकि दूसरे का नाम ऑब्सीडियन है। एबनी मॉ के पास टेलीकिनेटिक शक्तियां हैं जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ को बिना छुए एक जगह से दूसरे जगह तक उठाकर फेंक सकता है और ऑब्सीडियन के पास सुपर स्ट्रेंथ है। अब एवेंजर्स को टाइम स्टोन की रक्षा करना था। यहाँ उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू होती है। अब यहाँ बेहद दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ आयरन मैन ने अपने नैनो सूट का यूज़ किया है और वो एबनी मॉ के हमले को पहले ही प्रयास में रोक देता है। अब यहाँ लड़ाई के कई बोल्ड सीन्स भी देखने को मिलते हैं। एबनी मॉ बहुत शक्तिशाली होने के कारण अपने मिशन में लगातार सफल होते जा रहा है। आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर थैनोस के ब्लैक ऑर्डर का मुकाबला कर रहे होते हैं। इसमें स्पाइडरमैन भी इनका साथ देता है। ब्रूस बैनर किसी कारण से हल्क में नहीं बदल पा रहा होता है। इसके बाद एबनी मॉ टाइम स्टोन को हथियाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर टाइम स्टोन को कोई नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो वहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने स्पेसशिप में ले जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन भी उसके अंतरिक्ष यान के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन को टोनी स्टार्क ने एक नया सूट दिया है जिससे वो अंतरिक्ष में सांस ले सकता है। अब टोनी और पीटर भी ब्लैक ऑर्डर के स्पेसशिप में प्रवेश करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक ऑर्डर के 2 और मेंबर्स प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव माइंड स्टोन को हथियाने के लिए विजन की ओर गए हैं। अब ये दिखाया गया है कि प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव वांडा और विजन पर अचानक हमला कर देते हैं। कॉर्वस ग्लेव अपने हथियार से विजन को घायल कर देता है और अब वांडा इस लड़ाई में अकेली रह जाती है, इसलिए वे वांडा पर भारी पड़ने लगते हैं।
उसी समय कैप्टन अमेरिका वहां पहुंच जाता है और वो फैल्कन और नताशा यानी ब्लैक विडो की मदद से उनसे लड़ते हैं। कैप्टन अमेरिका और टीम मिलकर ब्लैक ऑर्डर का सामना करते हैं और इस बार ये उन्हें रोकने में सफल होते हैं। यहाँ पर प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव दोनों एक पोर्टल खोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब विजन बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। फिर वे सभी तय करते हैं कि विजन को ठीक करने के लिए ब्लैक पैंथर की मदद लेंगे। अब दृश्य गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ओर बढ़ता है, जहां गमोरा और पीटर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गमोरा यहाँ पीटर को बताती है, कई साल पहले थैनोस उसके ग्रह पर आया था, फिर उसने हमारे ग्रह की आधी आबादी को मार डाला। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। इस बार मैं थैनोस को ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे पास एक सीक्रेट है, इस वजह से थैनोस मुझे लेने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। और वो पीटर से कहती है, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, यदि थैनोस मेरा अपहरण करने के लिए संघर्ष करता है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। पीटर ऐसा करने को तैयार नहीं था। अंत में वो गमोरा से वादा करता है। फिर वे उस जगह चले जाते हैं जहाँ कलेक्टर रहता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद थैनोस कलेक्टर को चेतावनी देता है, यदि तुमने मुझे रियलिटी स्टोन नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी गमोरा वहाँ पहुँचकर थैनोस को मार देती है। पर तभी हमें पता चलता है कि थैनोस पहले ही उस जगह पर आ चुका था और उसने रियलिटी स्टोन भी हथिया लिया था। जो नज़ारा हमें दिखा वो असल में थैनोस द्वारा बनाया गया होता है। ये रियलिटी स्टोन की ताकत थी, ये सिर्फ गमोरा को फंसाने के लिए था। जब पीटर क्विल को इसके बारे में पता चला कि थैनोस गमोरा को अपहरण करने वाला है, वो अपने बंदूक से गमोरा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब थैनोस के पास रियलिटी स्टोन की ताकत थी। पीटर के द्वारा चलाई गई गोली गमोरा का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसके बाद थैनोस गमोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ बड़ा अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में उतरा था। एबनी यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ है। स्पाइडरमैन और आयरन मैन भी अंतरिक्ष यान में हैं। वे कुछ कठिनाइयों का सामना करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। वे एबनी मॉ को मारने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। अब उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। टोनी स्टार्क यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि थैनोस इस टाइम स्टोन को लेने पृथ्वी पर नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर बहुत विनाश होगा, इसलिए हमें थैनोस को किसी और जगह पर लड़कर हराना होगा। क्योंकि थैनोस टाइटन ग्रह से आया था, इसलिए वे टाइटन ग्रह पर जाकर थैनोस से लड़ने की योजना बनाते हैं। इसके बाद थैनोस और गमोरा को दिखाया जाता है जो युद्ध क्षेत्र में है, जहां उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है। यहाँ सोल स्टोन के रक्षक को दिखाया गया है। थैनोस रेड स्कल से पूछता है कि सोल स्टोन कैसे मिल सकता है। रेड स्कल थैनोस को बताता है वो सोल स्टोन्स बाकी स्टोन्स की तुलना में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन इस स्टोन को पाने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान की बलि देनी होगी जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ थैनोस ने अपनी गोद ली हुई बेटी गमोरा की बलि दे दी। उसे यहाँ चौथे स्टोन सोल स्टोन के रूप में मिलता है। इसके बाद थोर, ग्रूट और रॉकेट यहाँ दिखाई देते हैं। वे उस जगह तक पहुँचते हैं जहाँ ड्वार्फ्स रहते हैं, क्योंकि केवल ड्वार्फ्स ही ऐसा हथियार बना सकते हैं जिससे थैनोस को हराया जा सकता है। यहाँ पता चलता है कि जब उन ड्वार्फ्स ने थोर के हथौड़े का निर्माण किया था, तब एसगार्डियंस ने वहाँ की सभी भट्टियों को नष्ट कर दिया था ताकि वे और हथियार न बना पाएं, और उसके साथ केवल एक बौने को जीवित छोड़ दिया था। ये जानते हुए थॉर बौनों में से एक से उनकी मदद करने को कहता है। इस पर वो बौना कहता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अगर थैनोस को पता चलेगा कि मैंने ऐसा किया है तो वो मुझे और इस पूरे ग्रह को बर्बाद कर देगा। तब थॉर उससे कहता है, मैं निश्चित रूप से थैनोस को हरा दूंगा। ये सुनकर वो बौना आखिरकार थॉर की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इसलिए वे एक नए हथियार का निर्माण की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पता चलता है उस हथियार को बनाने के लिए जिस धातु की आवश्यकता होती है, उस धातु को पिघलाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है, वो केवल सूर्य की किरणों से ही प्राप्त होगी। सूर्य की एनर्जी इतनी तेज़ होती है, यदि इसका प्रभाव सीधे उस धातु पर पड़ेगा तो वो पूरे तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसके केंद्र पर इसे कम करने के लिए एक
फिल्टर की ज़रूरत थी। जब वे उस फिल्टर का उपयोग कर रहे होते हैं तब वो अपने सेंटर से डैमेज हो जाता है। तब थॉर खुद एक एनर्जी फिल्टर के रूप में वहाँ खड़ा होता है, केवल अपने हथियार हथौड़ा पाने के लिए। आखिरकार उसे वो हथियार मिल जाता है। इसके बनने के बाद पता चलता है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए हैंडल नहीं है। तभी वहाँ ग्रूट आता है और वो अपना हाथ हथौड़े की तरफ रखता है। वो उस हथियार का हैंडल बना देता है। आखिर ये अद्भुत हथियार तैयार हो गया था जिसका नाम था स्टॉर्म ब्रेकर। अब ये हथियार थॉर के पिछले हथियार की तुलना में अधिक उन्नत और ठोस था। ये एक शक्तिशाली हथियार होने के साथ बायोफ्रॉस्ट भी खोल सकता था। इसके बाद दृश्य टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की ओर बढ़ता है। ये दोनों टाइटन ग्रह के पास पहुंचते हैं। नेबुला ने यहाँ मैंटिस को एक संदेश दिया है, टाइटन ग्रह पर तुम्हारी ज़रूरत है। तो पीटर क्विल, ड्रैक्स और मैंटिस वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के आने से पहले ही पूर्वानुमान लगाना शुरू कर देता है। वो जांचता है कि कितनी संभावनाएं हैं कि वे थैनोस से जीत सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऐसी केवल एक ही संभावना है जिससे वे थैनोस से जीत सकते हैं। ठीक उसी समय थैनोस वहाँ पर आता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन छीनने के लिए टाइटन ग्रह पर पहुँचा था। इसके बाद कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर, वोंग और विजन देखे गए हैं, जो विजन के साथ वकांडा पहुँचे थे। उनका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था। यहाँ पता चलता है कि वे सभी माइंड स्टोन को नष्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। फिर ब्लैक पैंथर की बहन, जिसका नाम शूरी है, वो सभी से कहती है, मैं माइंड स्टोन को विजन से अलग कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसे पूरा करने के लिए समय चाहिए। फिर वे लोग कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ ब्लैक ऑर्डर से लड़ेंगे। उस समय तक माइंड स्टोन को विजन से अलग करने का प्रयास करो। तब पता चलता है कि थैनोस की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम विजन से माइंड स्टोन को हथियाने के लिए वहाँ पहुँचती है। प्रॉक्सिमा मिडनाइट, ऑब्सीडियन और कॉर्वस ग्लेव यहाँ आते हैं। ब्लैक पैंथर का वकांडा पृथ्वी पर सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता था। ब्लैक पैंथर वहाँ एक विशाल सुरक्षा कवच बनाता है, लेकिन ब्लैक ऑर्डर बहुत बड़ी सेना लेकर आई होती है। ब्लैक पैंथर और अवेंजर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम सुरक्षा कवच को थोड़ा सा सामने से खोल देंगे, जिससे कि हम सामने से उनका मुकाबला कर सकें। वो ऐसा ही करते हैं और यहाँ अवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर की सेना के बीच युद्ध छिड़ जाता है। शूरी उस समय तक माइंड स्टोन को विजन से अलग करने की कोशिश कर रही होती है। फिर यहाँ इस फिल्म की एक ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई गई है जो अवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर टीम के बीच चल रही थी। ब्लैक ऑर्डर के पास बहुत बड़ी सेना थी और हमारे हीरोज़ संख्या में उनसे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वे बहादुरी से उनका सामना कर रहे थे। अब यहाँ थॉर की एंट्री होती है, जो यहाँ रॉकेट रैकून और ग्रूट के साथ आया था। वो गुस्से से चिल्लाता है, कहाँ है थैनोस, और फिर अपनी शक्ति से दुश्मनों को मारने लगता है। प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कॉर्वस ग्लेव और ऑब्सीडियन सहित ब्लैक ऑर्डर टीम के सभी सदस्य वे यहाँ मारे जाते हैं। अवेंजर्स विजन को भी इस लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद थैनोस दिखाई देता है, जो स्पाइडरमैन, पीटर क्विल, ड्रैक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क से लड़ रहा है। वे उसे कंट्रोल करते हुए थैनोस के हाथ से इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन थैनोस इतना शक्तिशाली है कि वो सभी को मारना शुरू कर देता है। वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं दे रहा था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आता है जब पूरी टीम थैनोस को पकड़ लेती है और स्पाइडरमैन उसके हाथ से इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अलग करने ही वाला था कि तभी पीटर क्विल यहाँ एक गलती कर देता है। वो उसके पास आकर थैनोस से पूछता है, तुमने गमोरा के साथ क्या किया, और वो थैनोस के चेहरे पर मुक्का मारना शुरू कर देता है और बंदूक से भी वार करता है। परिणाम स्वरूप थैनोस फिर से होश में आ जाता है और वो फिर से अपना गॉन्टलेट पहनकर उन सभी को मारना शुरू कर देता है। यहाँ एक बार फिर ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ आयरन मैन थैनोस से लड़ रहे हैं। वहीं थैनोस के शरीर से खून की एक बूंद गिरती है, लेकिन इस वजह से वो आक्रामक हो जाता है। वो टोनी स्टार्क को उसके ही ब्लेड से घायल कर देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज
थैनोस से कहता है उसे मत मारो, उसे जाने दो। यदि तुम उसे जाने दोगे तो मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को टोनी स्टार्क को बचाने के लिए इसका बलिदान देना पड़ता है और वो अपना टाइम स्टोन थैनोस को सौंप देता है। जैसे ही थैनोस को उसका 5वां स्टोन मिलता है वो उत्साह से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो स्पेस स्टोन का यूज़ करते हुए वहाँ से चला जाता है और वो सीधे पृथ्वी पर वकांडा पर उतरता है, जहाँ अवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर टीम की बीच लड़ाई चल रही थी। वांडा और विजन के बीच बहस चल रही है। विजन वांडा से कहता है यहाँ अगर थैनोस ने आकर मुझे मारने के बाद माइंड स्टोन ले लिया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तुम्हें इस स्टोन को अभी नष्ट करना होगा ताकि थैनोस जो करना चाहता है वो ना कर पाए। अब वांडा ना चाहते हुए भी माइंड स्टोन को विजन से अलग करने की कोशिश करती है। आखिरकार वो उस माइंड स्टोन को अलग करने में सफल हो जाती है। जैसे ही वो इसे नष्ट करना शुरू करती है तभी थैनोस वहाँ आ जाता है। वहाँ आकर वो समय को वापस कर देता है, वो वक्त जब विजन के सर पर माइंड स्टोन था, और वो विजन के सर से माइंड स्टोन निकाल लेता है। इससे विजन वहीं मर जाता है। अब यहाँ के सभी इन्फिनिटी स्टोन्स पर थैनोस का कब्जा हो गया था। उसी समय थॉर वहाँ दिखाई देता है और वो अपना हथौड़ा थैनोस पर मारता है जो सीधे उसके सीने में घुस जाता है। लेकिन थैनोस यहाँ थॉर से कहता है, थॉर तुमने गलती कर दी, तुम्हें इस हथौड़े से मेरे सर पर वार करना था। फिर थैनोस अपनी चुटकी बजाता है। इसके कारण पूरा ब्रह्मांड 2 भागों में बंट गया था। फिर दृश्य सोल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ थैनोस खुद को बिल्कुल अकेला पाता है और वहाँ छोटी गमोरा है। वो अपने पिता से कहती है ऐसा करके तुमने क्या खोया। तब थैनोस उत्तर देता है सब कुछ। इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए लड़ाई में उसने अपना सब कुछ खो दिया था क्योंकि उन्हें गमोरा से बेहद प्यार था। दुर्भाग्य से वो अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं थी। इसके बाद थैनोस वास्तविक दुनिया में वापस आ जाता है। फिर यहाँ उसके सामने बाकी अवेंजर्स और थॉर हैं। सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ वो स्पेस स्टोन के माध्यम से टेलीपोर्ट होते हुए दूसरे जगह चला जाता है। ब्रह्मांड के आधे लोग एक झटके में ही मर गए थे। वहाँ राख ही राख है। तब ब्रह्मांड की आधी आबादी कम होने लगी। हर कोई वहाँ से गायब हो रहा था, राख में तब्दील हो रहा था। इसके बाद थैनोस दिखता है जो एक झोपड़ी में था। वो उत्साहित था क्योंकि आखिरकार वो अपने मिशन में सफल हो गया था। उसने ब्रह्मांड की आधी आबादी को जड़ से ख़त्म कर दिया था। बाद में मारिया हिल और निक दिखाई देते हैं जो कहीं गाड़ी चला रहे थे, लेकिन वे भी वहाँ से गायब होने लगते हैं। और यहाँ निक अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकालता है और वो किसी को मैसेज भेजता है। उसके गायब होने के बाद जब उस डिवाइस को देखा गया तो पता चलता है कि उसने कैप्टन मार्वल को संदेश भेजा है और फिल्म इसी सीन पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।